अरे माँ जी। हाँ बहू बोल। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? बल्कि आप तो थोड़ी मेरी रसोई में मदद कर देते। अरे बहू, मैंने सब्जी तो काट दी है और मैंने मुन्ने की भी मालिश कर दी है, बल्कि अभी अभी तो मैं उसे दूध पिला करके सुला कर आई हूँ। और बहू, किचन में काम ही क्या है? अरे माँ जी, आपको यहाँ बैठे बैठे कोई काम कहाँ दिखेगा? जब आप किचन में जाकर देखेंगे तो ना तो आपको पता चलेगा कि कितना काम है। अभी आपका बेटा ऑफिस जाने वाले हैं, उनके कपड़ों में भी आयरन नहीं किया हुआ है। अब मैं उनके कपड़ों में आयरन करूं कि किचन में जाकर खाना बनाऊं? और अगर खाना टाइम पर नहीं बना रहेगा तो आपका बेटा कुछ भी खाए बिना ही ऑफिस चले जाएंगे। अब आप ही बताएं कि अगर आपका बेटा बिना कुछ खाए ही ऑफिस जाएंगे तो क्या भला आपको अच्छा लगेगा? अरे नहीं नहीं बहू, तू मुझे बता कि किचन में क्या काम था, मैं अभी जाकर कर देती हूँ। आप सब्जी छोंक दीजिए और साथ में आटा भी गूंद दीजिए, मैं अभी आकर पराठे सेक लूंगी। नहीं तो अगर आप पराठे सेकना चाहेंगी तो आप वो भी सेक दीजिएगा। और वैसे भी आपके बेटे को तो आपके हाथ के बने पराठे ही पसंद आते हैं। ठीक है बहू, मैं अभी सब काम कर देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे काजल, तुमने मेरा लंच पैक कर दिया? अरे हाँ बाबा, मैंने आपका लंच पैक करके आपके बैग में रख दिया है। और मेरा रुमाल कहीं भी नहीं दिख रहा है, तुमने मेरा रुमाल कहाँ रखा है? अरे सारी चीजें लाकर मुझे आपके हाथ में ही देनी पड़ती हैं। रुकिए, मैं अभी देती हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम्हें ढूंढने में टाइम लग जाएगा। बल्कि तुमसे ये नहीं होता है कि जब तुम्हें पता है कि मुझे ऑफिस जाना है तो मैं पहले ही सब चीज तैयार करके रख दूं। बल्कि तुम्हें अच्छे से पता है कि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब रहने दो, मैं ऐसे ही ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ये भी कम नहीं है, मैं अभी तुरंत ही रुमाल निकाल करके देने वाली थी और ये है कि सीधे निकल गए। अब किसका फोन आया? हेलो, हाँ बोलो माँ। बेटा कैसी है तू? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, लेकिन माँ तुम्हारी तो आवाज से ही पता चल रहा है कि तुम कैसी हो। माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, मैं क्या ठीक रहूंगी, तू अपनी भाभी के बारे में जानती नहीं है क्या? तुझे तो पता ही है कि मुझे शुगर की बीमारी है। लेकिन बेटा देख, अब 10 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक बहू ने एक कप चाय तक बना करके नहीं दी है। अरे माँ, तो तुम भाभी से बोलती क्यों नहीं हो? अब मैं क्या बोलूँ बेटा, तेरी भाभी मेरी बात ही कहाँ सुनती है, बल्कि वो तो दिन भर मुझे काम में ही लगा कर रखती है। वो तो हमेशा यही बोलती रहती है कि माँ जी ये कर दीजिए, माँ जी वो कर दीजिए। और जब कभी मैं बहू से बोलती हूँ कि बहू मेरे लिए चाय बना दे या नाश्ता ही दे दे, तो वो मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। माँ, ये भाभी बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। बताओ जरा, अब तुम खाना खाने कहाँ जाओगी? तुम दिन भर तो भाभी के साथ लगकर काम करती हो और भाभी तुम्हें ढंग से कुछ भी खाने को नहीं देती है। माँ जरा तुम भाभी को फोन दो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। अरे नहीं बेटा, अगर मैं उसे फोन दूंगी तो वो मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा होगी, बल्कि वो मुझ पर गुस्सा होगी ही होगी, लेकिन वो तुझ पर भी वैसे ही गुस्सा होगी। तू छोड़ दे बेटा, जाने दे। अरे बेटा, तेरी भाभी आ रही है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। मेरी माँ दिन भर इतना काम करती है, लेकिन ये भाभी तो मेरी माँ को खाने के 2 निवाले भी ढंग से नहीं देती है। मुझे इस बात से बहुत ही तकलीफ होती है। ये भाभी पता नहीं कब सुधरेगी। अरे घर में केवल सास और बहू ही तो रहती हैं, और सास तो साथ में लग कर के इतना काम भी कर देती है, लेकिन फिर भी भाभी को मेरी माँ के ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती है। बहू, क्या हुआ बहू? माँ जी, अभी अभी मेरी माँ का फोन आया था। मेरी भाभी मेरी माँ को बहुत ही परेशान करती है। मेरी भाभी सारा दिन मेरी माँ से काम करवाती है और ढंग से खाना भी नहीं देती है। अरे बहू, अब क्या कर सकते हैं, इस बुढ़ापे में सास लोगों के साथ तो ये सब होता ही रहता है। माँ जी, सब सास के साथ नहीं, सिर्फ मेरी माँ के साथ ही ऐसा होता है। पता नहीं मेरी माँ ने भाभी का क्या बिगाड़ा है, जो भाभी हमेशा मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है। माँ जी, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अब आप ही बताएं माँ जी कि मेरी माँ को तरह तरह की बीमारियाँ हैं, और बताए अब 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक भाभी ने माँ को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है। मुझे इस बात से बहुत ही बुरा लगता है। तो बहू, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर बहू बेटी के जैसी बन जाए ना तो सास लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। माँ जी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाभी तो दूसरे घर से आए हैं, तो भला वो क्या ही मेरी माँ की मजबूरी समझेगी। चलिए माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता परोसती हूँ। ठीक है बहू।
फिर कुछ दिनों के बाद, बहू क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तूने आज छोले भटूरे बनाए हैं ना, तो बहू तू थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दे देना। अरे क्या माँ जी, इस बुढ़ापे में आप छोले भटूरे पचा भी पाएंगे क्या? आपके लिए वो सुबह की सब्जी रोटी रखी हुई है ना, आप तो केवल वो ही खाए। नहीं बेटा, तू मुझे भी तीखे से छोले भटूरे दे देना। अरे माँ जी, आपसे सब्जी रोटी तो सही पचाई नहीं जाती है और आप छोले भटूरे खाएंगे और फिर रात में बोलेंगे कि बहू मुझे गैस हो रही है, अब मैं क्या करूँ? फिर आप रात में हम लोगों को ही परेशान करेंगे। ठीक है, बहू नहीं देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन तू इतना गुस्सा तो मत होना। अरे इनका तरह तरह का खाना खाने के लिए मन भी होता है, लेकिन शरीर भी तो पचाता नहीं है। इन्हें अपने ऊपर तो जरा सा भी कंट्रोल नहीं है और छोले भटूरे खाएंगे और फिर रात में मुझे ही परेशान करेंगे कि बहू मुझे गैस हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अरे इनके चक्कर में मैं अच्छा खाना बनाना ही भूल गई हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैं कुछ भी ढंग का बनाऊंगी ना, तो ये माँ जी भी झट से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके चक्कर में ही तो मैं उबला उबला खाना बनाती हूँ, लेकिन ये माँ जी तो मानती ही नहीं है ना। अगर कभी मैं बीच में बना भी लेती हूँ तो ये माँ जी मांगने के लिए आ जाती है। किसी भी तरह का खाना तो इन्हें पचता नहीं है, लेकिन इनको खाने का स्वाद तो पूरा ही चाहिए। अरे वाह, ये तो पूनम का फोन है। हेलो पूनम, कैसी है तू? हेलो दीदी, नमस्ते। अरे दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं मायके में आई हुई हूँ और मेरी माँ से आपके बारे में ही बात हो रही थी। अच्छा, तो तू मायके में आई हुई है, तो फिर पूनम माँ कैसी है? भला कैसी रहेगी दीदी, माँ ठीक ही है। पूनम तू थोड़ा माँ पर ध्यान देना, अब तू भाभी के बारे में तो जानती ही है। हाँ दीदी, मैं तो जानती ही हूँ। अच्छा पूनम, तू इस बार तो हमारे घर पर भी आएगी क्या? देखना, अगर तू आ जाएगी तो मेरा तेरे से भी मिलना हो जाएगा। दीदी मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकती हूँ। देख पूनम, अगर तू नहीं आए तो तू समझ लेना कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। अरे तू इतने दिन पर अपने मायके आती है और मैं भी तो पास में ही रहती हूँ। मेरा घर इतनी दूर थोड़ी ना है, केवल 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। आ जाना, तू अपनी बहन के घर आ जा। अच्छा ठीक है दीदी, इधर 2-4 दिन रुकने के बाद मैं तुम्हारे यहाँ आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाना। और जब तू यहाँ आएगी ना, तो हम लोग बहुत शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे और खूब घूमेंगे फिरेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। ठीक है दीदी, अब मैं फोन रखती हूँ और मैं माँ को खाना परोस कर देती हूँ। हाँ हाँ पूनम ठीक है, तू माँ को खाना परोस कर दे दे। मेरी बहन, अब तू यहाँ आ गई है ना, तो मुझे माँ के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि अब तू वहाँ पर है ना, तो तू माँ का अच्छे से ख्याल रख लेगी। हाँ दीदी। पूरे 1 साल बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है। चलो, अब जब पूनम आ ही रही है तो मैं कुछ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, ये आज शाम को आते हैं ना, तो इनसे मैं बात करती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों बहू, कुछ काम है क्या? अरे माँ जी, आज मेरी बहन पूनम आने वाली है। अच्छा बहू, पूनम आने वाली है? हाँ माँ जी, तो आप थोड़ी मेरी रसोई में कुछ मदद कर दीजिए ना, ताकि मैं उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना दूं। और आप इधर देखिए, हॉल में थोड़ी गंदगी लगी हुई है, तो इसे भी आप थोड़ा साफ सफाई कर दीजिए ना। माँ जी, अब वो आ रही है तो घर में इतनी गंदगी देखेगी तो क्या सोचेगी? अरे हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है, तू चिंता मत कर, मैं सारी साफ सफाई कर दूंगी और तुम्हारी रसोई में भी हेल्प कर दूंगी। तू मुझे बता दे कि क्या क्या काम करना है। माँ जी, आप बेसन की सब्जी बहुत अच्छे बनाते हैं ना, तो ना बेसन की सब्जी आप ही बना दीजिएगा। और हाँ माँ जी, जैसे ही पूनम आती है ना, तो आप उसके आने के बाद उसे यही हॉल में मत बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप उसके साथ बात करने के लिए लग जाते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं लगता है, और कहीं आप उसके पास भी अपना रोना लेकर के मत बैठ जाइएगा। तो माँ जी, इस बार ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है बहू। माँ जी, आपका तो हमेशा ही यही लगा रहता है, बल्कि जब भी कुहू दीदी आती है ना, तो आप उनके पास भी अपना वही रोना लेकर के बैठ जाती हैं। तो माँ जी, आप मेरी बहन के साथ ऐसी वैसी कोई भी बात मत कीजिएगा। अरे ठीक है बहू, मैं उसे अपने पास नहीं बिठाऊंगी, सीधा तेरे रूम में ही भेज दूंगी। हाँ ठीक है, आप उसे मेरे रूम में भेज दीजिएगा। और अब आप चलिए और रसोई में मेरी हेल्प करवा दीजिए। ठीक है बहू, मैं ये हॉल में झाड़ू लगा करके आती हूँ। इनकी बातों का तो कोई अंत ही नहीं है, जब एक बार स्टार्ट हो जाएंगी तो रुकने का तो नाम ही नहीं लेती है। चाहे मेरा परिवार हो चाहे इनका परिवार हो,
बल्कि इनको तो सिर्फ अपने पास गप्पे मारने के लिए 2-4 लोग चाहिए। ये बहू भी इस तरह से बात करती है। अरे अगर इसकी बहन आती है, चाहे मेरी बेटी आती है, और अगर मेरे से बात करती है, तो मैं कैसे उन सब को बोल दूं कि जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करो। खैर छोड़ो, पहले मैं हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो बहू फिर से गुस्सा करेगी। फिर थोड़ी देर के बाद, चलो मैंने बेसन की सब्जी तो बना दी है, अब पता नहीं बहू की बहन को कैसी लगती है। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटा तुम आ गई, नमस्ते नमस्ते। आंटी जी आप अभी रेस्ट कर रही है क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो अभी अभी काम करके बैठी हूँ और बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वो बहू बता रही थी ना कि मेरी बहन आने वाली है, तो माँ जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ आकर के बैठ गई। अरे क्या आंटी जी आप यहाँ आकर के क्यों बैठ गए? बल्कि आप थोड़ा आप लेट जाते और आराम कर लेते, और वैसे भी आंटी जी दोपहर का तो टाइम है। अरे बेटा अब तू आ गई है ना, तो अब मैं आराम से रूम में जाकर के थोड़ा लेटूंगी। अरे बेटा तू यहाँ क्यों बैठ गई? जाना, बहू तुझे अपने रूम में बुला रही है। तू यहाँ क्यों बैठ गई है बेटा, तू अंदर चली जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गर्मी है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपके साथ बैठ करके भी बातें तो कर लूं। और वैसे भी जब मैं आई हूँ तो दीदी से तो बात करूंगी ही, क्योंकि आंटी जी अब जब मैं आई हूँ तो 2-4 दिन तो रुक करके ही जाऊंगी। आंटी जी मैं यहाँ रुकने ही आई हूँ, तो फिर दीदी से तो बातें होती ही रहेंगी। अरे बेटा ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर रुकने आए हो, लेकिन बेटा तू अंदर बहू के पास ही चली जाती, क्योंकि वो तेरा सुबह से ही वेट कर रही थी। अरे आंटी जी आप रिलैक्स कीजिए ना, अभी मैं आ गई हूँ ना, तो आपके पास बैठूं चाहे उनके पास बैठूं, घर तो एक ही है ना आंटी जी। हाँ अगर दीदी को मिलना होगा तो वो यहाँ आ जाएगी और मेरे पास बैठ जाएगी। आप रिलैक्स रहिए आंटी जी। वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। और बेटा तुम बताओ तुम्हारी माँ की कैसी तबीयत है? बेटा अभी तू अपने मायके से ही आ रही है ना? हाँ आंटी जी मैं वो मायके से ही आ रही हूँ। मैं वहाँ पर 2-3 दिन रुकी थी और फिर मैंने सोचा कि बहन के घर जाकर के बहन से भी मिल लूं। फिर वहाँ मायके में तो भाभी हैं, और आंटी जी भाभी के बारे में आपको तो पता ही है, तो फिर मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए दीदी से मिलकर के आ जाती हूँ, तो इसीलिए आज मैं यहाँ आ गई। अरे बेटा ये तूने बिल्कुल सही किया, और वैसे भी तुम्हें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए थे। मुझे याद है जब तुम पिछली बार यहाँ आई थी तो गर्मियों की छुट्टियों में 2 दिन रुक करके गई थी। अरे बेटा ये तुम्हारी बड़ी बहन का ससुराल है, और फिर छोटी बहन का तो यहाँ आना फर्ज बनता है। अरे अब मैं क्या करूँ आंटी जी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब देखिए ना, मुझे कुछ टाइम मिला है तो मैं पहले अपने मायके गई, और वहाँ के बारे में तो आप जानती ही हैं, तो फिर मैं अपनी बहन के यहाँ आ गई, और फिर आंटी जी अभी मुझे 2-4 दिन के लिए गांव भी जाना है। और बेटा तेरे सास ससुर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी जी सब अच्छे हैं, भगवान की कृपा से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना तो वो अच्छे ही रहने चाहिए, और उनकी अच्छी सेहत तो घर में बहू के कारण ही है ना। क्योंकि बेटा मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू तो स्वभाव की बहुत ही अच्छी है, और बेटा तू अपने सास ससुर की सेवा भी अच्छी ही करती होगी। बिल्कुल आंटी जी। और वैसे कुहू दीदी कैसी है? इस बार दीदी इधर आई नहीं है क्या? अरे बेटा कुहू अभी अभी 6 महीने पहले आई थी, तो अब वो रक्षाबंधन में ही आएगी। लगता है कि पूनम आ गई है। अरे पूनम आजा, अंदर रूम में आजा, तू बाहर क्या कर रही है? अरे बेटा बहू आवाज दे रही है, जाना तू बहू के पास जा। अरे आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ। चली जा बेटा, बहू रूम में बुला रही है, चली जा। अरे आंटी जी चली जाऊंगी ना, लेकिन पहले आंटी जी आप ये बताए कि पिछली बार आपके घुटने में दर्द था और आपने अपने घुटने का ऑपरेशन भी करवाया था, तो अब ठीक है ना? हाँ बेटा तुझे तो पता है कि ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दर्द तो रहता ही है। अब बुढ़ापा आ गया है तो क्या ही कर सकते हैं। तो आंटी जी आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो और लोगों के बारे में भी सुना है कि ऑपरेशन के बाद उतना ठीक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अरे क्या बेटा, अब इस बुढ़ापे में घुटने को ठीक करवा करके क्या ही करूँगी। अब तो इस बुढ़ापे में ऊपर ही तो जाना है, और ऊपर जाकर के तो खुद ही सब ठीक हो जाएगा। मैं तो भगवान से बस यही बोल रही हूँ कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी, अपनी बेटी की भी शादी कर दी। अब पोता पोती भी घर में आ गए हैं, हम नाती नातिन भी हो गई हैं।
तो फिर अब मुझे भगवान उठा ले वही ठीक है। अरे नहीं आंटी, ये आप क्या बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप इस तरह से मत बोलिए। अगर आप ही इस तरह से सोचेंगे तो फिर आंटी जी बताए कि इस परिवार का क्या होगा। अब आप ही बताए आंटी जी कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो भरा पूरा परिवार देख के मेरा तो मन खुश हो जाता है। देखिए आंटी जी, अभी मैं आई तो सबसे पहले आपसे मिली, और आंटी जी यही तो होता है कि जब भी घर में कोई भी मेहमान आए तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों से ही मिलते हैं, और बड़े बुजुर्गों से मिलकर मन में कितनी खुशी होती है, और सबसे ज्यादा इंतजार भी तो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। अरे बेटा, अगर तेरे जैसा कोई समझने वाला हो ना तो समझ आता है। सच्ची में बेटा, तुम तो जरूर अपने सास ससुर की फेवरेट होगी। अरे क्या आंटी जी, आप भी ना। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी सास बोल रही थी कि बहू तू अपने मायके में ज्यादा टाइम मत लगाना, तू बस जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आ जाना। अरे बेटा, तेरी वैसी ही तो आदत है जो तू 1 मिनट में किसी को भी अपना बना लेती है। मैं सब समझ रही हूँ कि माँ जी फिर से अपना रोना लेकर के बैठ गए होंगे, बल्कि माँ जी को मैंने मना भी किया था, उसके बावजूद भी माँ जी ने मेरी बहन के सामने अपनी नौटंकी चालू कर दी। अरे इनकी बातों का तो कभी अंत होगा ही नहीं। और ये पूनम चाहे मेरे से छोटी है लेकिन हमेशा बड़ों जैसी बातें ही करती रहती है। मेरी सास के पास बैठकर पता नहीं क्या ज्ञान दे रही है। अरे पूनम, अंदर आना, बाहर बैठकर क्या कर रही है? तुझे गर्मी भी तो लग रही होगी। अरे आ रही हूँ दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? आ रही हूँ। अरे बेटा जाना, तेरी बहन बुला रही है, बल्कि वो तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आंटी जी देखिए ना, मैं कुछ आम लेकर के आई थी। अभी आम का सीजन बहुत चल रहा है ना, तो इसीलिए मैं आम ले आई। ये आप रखिए आंटी जी। अरे बेटा, तू ये बहू को दे देना, मुझे क्यों दे रही है? अरे आंटी जी, क्योंकि माँ ने स्पेशल आपके लिए ही भेजे हैं। अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरी समधन जी बहुत ही अच्छी हैं, बल्कि जब भी कोई वहाँ से आता है ना तो बहन जी हमेशा ही मेरे लिए कुछ न कुछ भेजती ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे भी उनकी हालत के बारे में सोच सोच कर टेंशन होती है। कोई बात नहीं बेटा, तू जाना, बहू को ही दे देना। अरे आंटी जी, आप घर की बड़ी हैं, तो ये तो आप ही समझिए कि किसे देना है, क्या करना है। मैं तो दीदी को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है आंटी जी, अब मैं दीदी से मिलकर आती हूँ और फिर मैं आ करके आपसे अच्छे से घंटों बातें करूँगी। अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर बातें करेंगे, लेकिन बेटा अभी तू जा और चाय पानी पी ले। बल्कि तू तो मेरे पास बैठी हुई बातें ही किए जा रही थी, और मैं हूँ कि चाय पानी कुछ लेकर के ही नहीं आई। अरे क्या आंटी जी, आप इस बुढ़ापे में मुझे क्यों लाके देंगे? दीदी है ना, या फिर ये सब मैं खुद ही ले लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, जो तेरा दिल करता है तू वो कर। जी आंटी जी, मैं अभी आई। सच में ये बहू की बहन कितनी अच्छी है, ये कितनी मीठी मीठी बातें करती है। माँ जी, आप हमारे लिए चाय बना दीजिए ना, मेरी बहन आई है। अरे हाँ बहू, आ रही हूँ, मैं अभी चाय बना देती हूँ। चलो अब मैं पूनम के लिए चाय बना देती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे पूनम तुम यहाँ हो? हाँ दीदी, वो ना मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आई थी। अच्छा ठीक है, तू मुझे पहले ये बता कि मैं तेरे लिए आज रात में खाने में क्या बनाऊँ? अरे दीदी, कुछ भी बना लो ना। मुझे पता है कि तुझे ना डोसा चटनी और उसके साथ सांभर बहुत ही अच्छा लगता है ना? बना लूँ क्या? पर दीदी, उसके लिए तो पहले से ही तैयारी करनी होती है ना। अरे मुझे पता था, तो इसीलिए मैंने पहले से ही चावल और दाल भिगो कर रखी थी। मैं अभी फटाफट से बना देती हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है पूनम, तू जाके रेस्ट कर, मैं जब तक बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ ना। अरे नहीं बाबा, तू चिंता मत कर, मैं बना लूंगी ना, बल्कि तू जाकर आराम करना। अच्छा ठीक है दीदी, आप बना लो और मैं बाहर जाकर थोड़ी देर आपकी सास के पास में बैठ लेती हूँ। अरे अरे पूनम, तो फिर चल तू मेरी हेल्प ही कर दे। अरे क्या दीदी, आप भी ना, बल्कि मैं थोड़ी सी आंटी जी के पास में बैठ जाती। अरे क्या पूनम, तू भी गजब ही करती है। मैं माँ जी के पास बैठने जा रही हूँ। अरे तू यहाँ आकर के मेरी हेल्प करा दे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अरे क्या दीदी, मैं जब भी माँ जी के पास बैठने जाती हूँ तो तुम हमेशा ही मुझे वहाँ से उठा देती हो। अरे आप मुझे उनके साथ थोड़ी देर तो बात करने दो ना। अरे कोई जरूरी नहीं है, तू मेरे पास आए है ना तो तू मेरे पास रह, बल्कि तू क्या इधर उधर फुदकती रहती है। चल अब मेरी हेल्प करा दे। फिर थोड़ी देर के बाद ये बहू किचन में पता नहीं क्या कर रही है, और मुझे भूख भी बहुत ही जोरों की लगी है।
थोड़ा किचन में जाकर के देख ही लेती हूँ कि खाना बना है या नहीं। अरे बेटा पूनम। हाँ आंटी जी। अरे बेटा खाना बन गया क्या? मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। बेटा अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे देती। और बहू कहाँ गई है? वो आंटी जी दीदी मुन्ने को दूध पिलाने गई हैं। तो बेटा तू ही मुझे खाना परोस देना। ठीक है आंटी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। हाँ बेटा दे दे, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। बल्कि बेटा आज तो बहुत ही देर हो गई है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अरे हाँ आंटी जी, आज तो काफी देर हो ही गई है। आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे बेटा आज तूने खाना बनाया था क्या? आज खाना बहुत ही टेस्टी बना था। अरे आंटी जी, मैं तो आपको खाना देके फिर से पूछना ही भूल गई। क्या आपको खाने में और कुछ चाहिए था? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था, बल्कि आज तो मैंने पेट भर के खाना खाया है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। वाकई में बेटा बहू ने खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो आंटी जी थोड़ा सा और खा लेते ना, बल्कि मैंने आपको जितना दिया था आप उतना ही खा के उठ गए। अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो आंटी जी आप मुझे आवाज लगा देते ना। मैं दूसरे कामों में लग गई थी ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मेरा तो उतने में ही पेट भर गया। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बल्कि मेरे लिए इतना ही बहुत ज्यादा हो गया और टेस्ट के चक्कर में मैं सारा खाना खा भी गई। चलिए ठीक है आंटी जी, आप आराम कीजिए, मैं खाना खाकर आती हूँ। फिर मैं और आप दोनों बैठ कर के आराम से बातें करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अरे मैंने इतना सारा सांबर बनाया था और चटनी भी थी और डोसा भी बनाया था, ये सब कुछ खत्म कैसे हो गया? अरे सब कुछ पूनम ने खा लिया है क्या, या उसके जीजा जी ने खा लिया है? ये ऑफिस से आ गए हैं क्या? वैसे तो ये हर रोज लेट आते हैं। पूनम, ओ पूनम। क्या हुआ दीदी? अरे पूनम, इतना सारा सांबर और चटनी और डोसा बनाकर रखा था, ये सब खत्म कैसे हो गए? सब कुछ तूने खा लिया या फिर तेरे जीजा जी आ गए हैं जो वो खा गए? अरे दीदी, जीजा जी तो अभी तक नहीं आए हैं, वो माँ जी को भूख लग रही थी तो मैंने ही खाना परोस कर उन्हें दे दिया। अरे पूनम, तूने ये डोसा सांबर माँ जी को खिला दिया? क्यों दीदी, क्या हो गया? आपने सबके लिए ही तो बनाया था ना। हे भगवान, अरे तू एक बार देने से पहले मेरे से पूछ तो लेती। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब आपने सबके लिए खाना बनाया है तो माँ जी तो खाएंगी ही ना, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? अरे पूनम, मैं माँ जी को कभी भी ऐसी चीजें नहीं बना करके देती हूँ। वो सुबह की 2 रोटियां पड़ी हुई थी ना, तो तू उन्हें अचार के साथ वही रोटियां दे देती ना। अरे पूनम, तू जब से आए है तब से मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू ये माँ जी से ज्यादा बातें मत किया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती कहाँ है। मैं बराबर तुझे मना करती हूँ कि तू इन्हें ज्यादा मुंह मत लगाया कर। माँ जी के दुखड़े ना कभी भी कम नहीं होने वाले हैं, वो तो हर समय बैठ के सिर्फ रोती ही रहती हैं। इस घर में कोई भी आए, चाहे उनकी बेटी हो चाहे कोई भी रिश्तेदार आए हो, माँ जी तो हमेशा सबके पास बैठकर के नाक बजा करके रोती ही रहेंगी। अरे उन्हें कभी देख लो, वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। और वैसे भी माँ जी कोई भूखी नहीं रहती हैं, बल्कि वो जानबूझकर इस तरह से घर में मुंह बना करके रहती हैं। अरे पर दीदी। अरे बस कर पूनम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और देख पूनम, आगे से तुझे उन्हें कुछ भी चीज देना हो ना, तो तू सबसे पहले मेरे से पूछ लेना और उसके बाद ही उन्हें देना। ठीक है दीदी, मुझे नहीं पता था। अरे मेरी प्यारी बहन, अगर तुझे पता नहीं था तो तू मेरे से पूछ लेती ना। चल अब तू बैठ, मैं खाना लेकर के आ रही हूँ। बताओ, माँ जी को खाने के लिए सांबर डोसा दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे बेटा पूनम, तू कहाँ है? आंटी जी दीदी के रूम में हूँ, आप इधर आ जाए। अच्छा बेटा, तू इधर रूम में है। अरे बेटा, तूने खाना खा लिया क्या? हाँ आंटी जी, मैंने अभी तो खाना खाया है, और अभी दीदी ने मैंगो शेक बनाया था ना, तो बस वो ही पी रही थी। अच्छा बेटा, बहू ने मैंगो जूस बनाया है? हाँ आंटी जी, आपने नहीं पिया क्या? अरे नहीं बेटा, वो शायद बचा नहीं होगा, इसलिए बहू ने मुझे नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, या फिर शायद बहू ने तुम्हें ही पिलाने के लिए बनाया होगा। कोई बात नहीं बेटा। अरे आंटी जी, मैंगो शेक तो बहुत सारा बचा हुआ है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए लेकर के आती हूँ। अच्छा बेटा, अभी बचा हुआ है तो तू ऐसा करना बेटा कि तू उसमें ना थोड़ा पानी डाल देना, क्योंकि बहू मैंगो जूस बहुत ही मीठा बनाती है। और बेटा तू तो जानती ही है ना कि मुझे तो शुगर की प्रॉब्लम है ना, तो उसमें थोड़ा पानी डाल करके ना थोड़ा कम मीठा हो जाएगा।
ठीक है आंटी जी, आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बेटा थोड़ा कम ही लाना, क्योंकि मुझे शुगर है ना, तो बहू गुस्सा हो जाएगी। और बेटा तुझे तो पता ही है कि आम का सीजन आया है, तो मेरा भी थोड़ा मन करता है। और अगर साल में 1-2 बार मैंगो जूस भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। बेटा मेरा जी नहीं मानता है ना। अरे आंटी जी कोई टेंशन नहीं है, साल में 1-2 बार पीने से क्या होता है, और वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए ले करके आती हूँ। सच्ची में बहू की बहन तो बहुत ही अच्छी है। ये जब भी आती है ना तो मेरा मन ही मोह लेती है। जैसी मेरी बिटिया है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बहू की बहन है। मुझे तो दोनों में कोई फर्क लगता ही नहीं है। जब भी बहू की बहन आने वाली होती है ना, तो मेरा मन कितना खुश होता है जैसे मेरी बिटिया आने वाली है। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे पूनम। हाँ दीदी। मेरे रूम में 2-2 गिलास कैसे रखे हुए हैं? क्या तूने 2-2 गिलास में मैंगो शेक पिया था क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, उसमें से 1 गिलास तो मेरा ही होगा और दूसरा गिलास माँ जी का होगा। वो दीदी जब मैं मैंगो शेक पी रही थी ना, तो माँ जी आकर के पूछ रही थी कि घर में क्या बना हुआ है। तो घर में मैंगो शेक बना था और थोड़ा बचा भी हुआ था, तो मैंने माँ जी को भी ला के दे दिया। दीदी शायद अपने उनको मैंगो शेक नहीं दिया, तो इसलिए मैंने जाकर के माँ जी को 1 गिलास दे दिया। अरे पूनम, तूने माँ जी को मैंगो शेक दिया है? अरे हाँ दीदी, आपको भी चाहिए क्या? रुकिए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए लेकर के आती हूँ। अरे पूनम, मैं तुमसे तो यही पूछ रही हूँ कि तुम्हें माँ जी को मैंगो शेक देने के लिए किसने बोला था? अब बताओ, कल या परसों घर में डोसा और सांबर बनाया था, तो उस समय भी मैंने तुझे मना किया था, लेकिन उस समय भी तूने दे दिया था। उस समय मैंने तुम्हें बोला था ना कि तू माँ जी को कुछ देने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। अरे पूनम, तुझे उन्हें मैंगो शेक देने की क्या जरूरत थी? अरे वो छाछ का गिलास पड़ा हुआ था ना, तो तू उन्हें छाछ ले जाके दे देती। अरे क्या दीदी, आप ऐसा क्यों करती हो? अरे मैं भला ऐसा क्या करती हूँ? देख पूनम, तुम मेरे यहाँ 2-4 दिन के लिए आए हो ना, तो तू ऐसे माँ जी की आदतें मत बिगाड़। अगर ये मेरे सर पर चढ़ जाएंगी ना, फिर मेरे लिए इन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर हर रोज तरह तरह की फरमाइशें करेंगे, फिर बोलेंगी कि जूस दो, छोले भटूरे दो, वो डोसा सांबर बना करके दो। फिर इनकी तरह तरह की डिमांड चालू हो जाएगी। उन्हें जो कुछ भी देना होगा ना, वो मैं अपने आप ही दे दूंगी। अब तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको क्या देना है क्या नहीं देना मुझे अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दीदी। अब तो हद हो गई है, ये कभी कुछ दे रही है कभी कुछ दे रही है। अरे कुछ भी देने से पहले कम से कम मेरे से पूछ तो लेती। भला ये भी कोई बात है? सारा का सारा मैंगो शेक ले जाकर के उनको दे दिया। अरे मैं इसे क्या बोलूं, बल्कि माँ जी भी तो वैसी ही हैं। वो तो हमेशा यही देखते रहते हैं कि घर में क्या बना है क्या नहीं बना है। फिर कुछ दिनों के बाद आज बहू की बहन जाने वाली है। बेचारी ने यहाँ आकर मेरा मन कितना खुश कर दिया। वो जब से आए हैं तो समय का तो पता ही नहीं चला, कि समय तो यूं ही निकल गया। और वैसे भी अच्छे दिनों का कहाँ पता चलता है, वो ऐसे ही यूं ही निकल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब उस बेचारी को भी तो अपने घर जाना है ना। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक साड़ी ली है, पता नहीं उसे पसंद आएगी भी या नहीं। माँ जी आप यहाँ बैठे हुए हैं। वो माँ जी आपने बोला था ना कि बेटा जब तू जाएगी तो मेरे से मिलकर के जाना। अरे आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बेटा तेरा इतनी जल्दी जाना जरूरी था क्या? अरे माँ जी अब जाना भी तो जरूरी है ना, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं। बल्कि मैं तो केवल 2-3 दिन के लिए ही आई थी, और आपके कहने पर मैं 8 दिन रुक गई। अरे बेटा तू कुछ दिन और भी रुक जाती ना। बेटा तेरे आने के बाद मुझे तो समय का पता भी नहीं चला। माँ जी अब मैं भी क्या करूँ, अब मुझे कुछ दिन गांव में भी तो जाकर रहना है ना। अब यहाँ 8 दिन रह ली हूँ ना, तो अब मैं गांव में 2 दिन ही रह पाऊंगी, क्योंकि माँ जी वो मेरा ससुराल है ना, तो मेरा गांव जाना तो बहुत ही जरूरी है ना। हाँ बेटा तेरी बात भी सही है। अब चाहे तेरे सास ससुर तुम्हारे साथ शहर में रहते हैं, लेकिन गांव का परिवार देखना भी तो जरूरी है ना। तो बेटा तू कुछ दिन में यहाँ आकर के अपनी माँ जी को भी थोड़ा संभाल लिया कर। बेटा जब भी तू आती है ना, तो मेरा तो दिल ही लग जाता है। नहीं माँ जी देखिए, जाते समय आप ऐसे इमोशनल मत होइए। मैं आपको क्या संभालूंगी माँ जी, आपने तो खुद ही सबको संभाल कर रखा हुआ है। बेटा तू यहाँ आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, सच में बहुत ही अच्छा लगा।
बल्कि मुझे तो ऐसे लगा कि मेरी बिटिया आई हुई है। जब मेरी कुहू आती है ना तो वो भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखती है। बेटा मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। माँ जी आप मत रोइए, मैं जानती हूँ कि दीदी आपके साथ गलत कर रही हैं, लेकिन माँ जी अब क्या ही करें, क्योंकि अब हर जगह तो यही है। यहाँ आपके साथ दीदी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और वहाँ मेरी माँ के साथ मेरी भाभी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। अब मैं किसे क्या बोलूँ माँ जी, बल्कि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि सभी बहुएं अपनी माँ का तो बहुत ही फिक्र करती हैं, लेकिन अपनी सास के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करती हैं, बल्कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो भी तो माँ ही है। अगर अपनी माँ की तरह अपनी सास की भी थोड़ी चिंता कर ले तो पता नहीं इनका क्या ही चला जाएगा। माँ जी आप अपना ध्यान रखिएगा और आप दीदी की बातों का बुरा मत मानिएगा। ठीक है बेटा, ये ले बेटा, ये मैं तेरे लिए एक साड़ी लाई थी। बेटा ये साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लगोगी, ये मैंने तुम्हारे लिए की है। बेटा शायद तुझे ये पसंद आए या ना आए। माँ जी ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर आप ये साड़ी मुझे क्यों दे रहे हैं? माँ जी मैं आपसे ये साड़ी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती बेटा, तुझे मेरी कसम है, प्लीज तू ये साड़ी रख ले। अगर कुहू आती है ना तो मैं कुहू को भी ऐसे ही साड़ी देती हूँ। और बेटा तू भी तो मेरी बिटिया जैसी है ना, रख ले बेटा, तू ये साड़ी रख ले। माँ जी आपका आशीर्वाद ही मेरे ऊपर बहुत है, फिर आप मुझे ये क्यों दे रहे? बेटा तू मेरी कुहू के जैसी है, इसलिए तुझे ये साड़ी लेकर जानी ही पड़ेगी। और बेटा तुझे कभी कभी बीच में टाइम मिले ना तो तू यहाँ अपनी बहन के घर जरूर आ जाना और अपनी ये माँ जी को आकर के संभाल लेना। ठीक है बेटा, अब तू अच्छे से जाना और घर पहुँचकर फोन जरूर कर देना। जी ठीक है माँ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा मैं जरूरत ध्यान दूंगी। माँ जी आपने मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर दिया, बल्कि ये पैसे तो आपके काम आते ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब इसके बारे में कुछ मत बोलना, तू इसे अपने पास रख ले। ठीक है माँ जी। अरे दीदी कहाँ हो, अब जल्दी आओ ना। अरे आ रही हूँ, रुक तो सही। दीदी मुझे लेट हो रही है, जल्दी आ जाओ ना। ये ले पूनम, ये 6000 रुपए हैं। अरे दीदी आपने तो पहले ही मुझे इतना कुछ तो दे दिया है, तो फिर अब आप ये क्यों दे रही हो? अरे मुझे पता है पूनम कि मैंने तुझे बहुत कुछ दे दिया है। वो साड़ियाँ तो मेरी तरफ से थी और ये तेरे जीजा जी ने तुझे अपनी तरफ से दिए हैं। तू इनसे अपने जीजा जी की तरफ से अपने लिए कुछ भी अच्छा सा ले लेना। अरे पूनम ये साड़ी तेरे पास कहाँ से आई? दीदी ये साड़ी मुझे माँ जी ने दी है। अरे पूनम तू ये इतनी हल्की और इतनी सस्ती सी साड़ी लेकर क्या करेगी, बल्कि तू ये साड़ी मुझे ही दे दे, मैं ये साड़ी अपनी काम वाली को दे दूंगी। अरे नहीं दीदी, आप इसे काम वाली को क्यों दोगी? माँ जी ने मुझे कितने प्यार से ये साड़ी दी है। अरे पूनम ये साड़ी पहनने वाली नहीं है, तो फिर तू इसे ले जा के क्या करेगी? दीदी ये तो आपको लग रहा है ना कि ये साड़ी पहनने वाली नहीं है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। लेकिन दीदी आप इस बात को नहीं समझोगी, और दीदी मुझे तो बस माँ को लेकर के रह के ही टेंशन होती रहती है। अरे हाँ पूनम, वो बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गई। रात को जब तू सो रही थी ना तो माँ का फोन आया था। देख पूनम, तू ना थोड़ा अपनी तरफ से माँ को समझा देना कि वो इतनी टेंशन मत लिया करें। भाभी जो माँ के साथ कर रही है ना तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन देख लो। अगर भाभी का माँ के प्रति व्यवहार नहीं बदला तो माँ को मैं यहाँ पर ले आऊंगी, और मैंने तेरे जीजा जी से भी इस बारे में बात कर ली है। और पूनम अगर हो सके तो तू कुछ दिन और माँ के पास रह ले। अब मैं क्या बोलूँ पूनम, रात को माँ से बात हो रही थी ना तो माँ तो बहुत ही फूट फूट कर रो रही थी। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे तो उसी वक्त ही रोना आ गया। अब मैं तुझे क्या बताऊं पूनम, माँ बोल रही थी कि भैया आम लेकर के आए थे, लेकिन भाभी ने माँ को एक भी आम चखने के लिए नहीं दिया, और वो कह रही थी कि दूसरे दिन भैया लीची लेकर के आए थे, तो माँ ने सिर्फ एक लीची मुंह में डाली ही थी कि उसके लिए भाभी ने पूरे घर में हंगामा कर दिया। पूनम, माँ की हालत का सोच सोच कर मुझे तो बहुत ही तकलीफ होती है। हमें पता है दीदी की भाभी बहुत ही गलत कर रही है। मैं जानती हूँ पूनम, तू इन पैसों से ना माँ के लिए कुछ आम और कुछ लीची ले जाकर के दे देना, ताकि वो अच्छे से खा लेंगी। माँ के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बल्कि मुझे तो सोच करके ही बहुत बेचैनी होती है। दीदी मैं माँ का आखिरकार कितने दिन तक ख्याल रखूंगी, मुझे भी तो अपने ससुराल जाना है ना। मैं तो केवल कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ,
और उसके बाद तो माँ फिर से वैसे ही परेशान रहेगी। पूनम, तू माँ को जाके समझा देना कि माँ की 2 बेटियां भी हैं। वो माँ को अच्छे से रख लेंगी। माँ को बोल देना कि तुम ज्यादा परेशान मत रहना। हम लोग भैया और भाभी के जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि हम दोनों उनकी बेटियां हैं। हम लोग अपनी माँ को अच्छे से रख लेंगे। बल्कि ये सब सोच सोच के तो मेरी रात को नींद ही उड़ गई। मैं रात भर सोई ही नहीं हूँ। पता नहीं दीदी की भाभी माँ के साथ ऐसा क्यों करती है। देखना पूनम, मेरे दिल से ना भाभी के लिए ऐसा श्राप निकल रहा है ना, कि तू देखना इनके एक दिन कीड़े पड़ेंगे। जो वो माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है, तू देखना उसके साथ एक दिन ऐसा जरूर होगा। भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। दीदी, आप ये बात बोल रही हो कि भाभी को कीड़े पड़ेंगे? अरे तो फिर क्यों ना बोलो। भाभी की वजह से मेरी माँ परेशान हो रही है। तू देख नहीं रही है कि भाभी किस तरह से माँ के साथ बर्ताव करती है। वो तो माँ को ढंग से खाने पीने भी नहीं देती है। दीदी, अगर भाभी को ऐसे बर्ताव के लिए कीड़े पड़ेंगे, तो फिर आप अपनी सास के साथ क्या कर रही हो? आप भी तो वही कर रही हो ना जो भाभी माँ के साथ कर रही है। और मैं तो ये बोलूँगी दीदी कि माँ को जो भी कुछ भी हो रहा है ना, वो केवल आपकी वजह से ही हो रहा है। माँ को आपके कर्मों की ही सजा मिल रही है। अरे दीदी, आपकी सास तो देवता रूपी है और आप उनको इतना परेशान कर रही हो, इतना दुखी कर रही हो। इसीलिए ही शायद माँ परेशान हो रही है। दीदी, मुझे भाभी की गलती नहीं लग रही है, ये तो भगवान सजा दे रहे हैं। अरे दीदी, आपको भी तो ये सब पीड़ा समझनी चाहिए ना। माँ की परेशानी से तो आपको रोना आ रहा है और यहाँ अपनी सास की परेशानी से आपको कुछ एहसास नहीं होता है। बताओ ना दीदी। अरे दीदी, आपकी सास देवता रूपी इंसान है। बल्कि दीदी, बूढ़े बुजुर्ग हम लोगों से क्या ही मांगते हैं, सिर्फ एक प्यार ही तो मांगते हैं। आप अपनी सास से प्रेम से तो 2 बातें तो नहीं बोल पाती हो, बल्कि खाना पीना तो दूर की बात है दीदी। आप अपने लिए तो ढंग का खाना बना लेती हो, तो आप अपनी सास को रात का खाना दिन में या तो दिन का खाना रात में क्यों देती हो? लेकिन दीदी, आप जो भी कर रही हो ना, गलत कर रही हो। देखना दीदी, इसका नतीजा ना आप जरूर भुगतोगी। और देखना दीदी, वो नतीजा ना बहुत ही बुरा होगा। आप अपनी सास के साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। अरे नहीं नहीं पूनम, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। तूने जो माँ के बारे में बोला है ना, उससे आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं भी तो माँ जी के साथ वही कर रही हूँ जो भाभी मेरी माँ के साथ करती है। पूनम, अब मैं माँ जी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कभी भी नहीं करूँगी। अब आगे से मैं अपनी आदत सुधार लूंगी। अरे आगे से क्यों, बल्कि अभी से मैं अपनी आदतें सुधार लूंगी। मैंने माँ जी के साथ बहुत ही गलत किया है। दीदी, वो अब मैं नहीं जानती कि आप अपनी आदतें कब सुधारोगी, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज हमारी माँ की ऐसी हालत की वजह केवल आप ही हैं। आपकी करनी हमारी माँ को भुगतनी पड़ रही है, बल्कि इस वजह से तो मेरा आपसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं आपके पास इतने दिन केवल माँ जी की वजह से ही रुकी थी, नहीं तो मैं पहले ही यहाँ से चली जाती। चलो फिर ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। मुझे अपना ससुराल भी तो देखना है। मेरी बहन ठीक ही तो बोल करके गई है कि मैं भी तो अपनी सास के साथ वही बुरा हाल कर रही हूँ जैसा मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती है। मैं भाभी को तो सुधार नहीं सकती हूँ, लेकिन अपनी आदत सुधार करके अपनी सास की तो जिंदगी अच्छी से कर सकती हूँ ना। उन्हें हंसता खेलता हुआ जिंदगी में वापस ला सकती हूँ ना। शायद भगवान तभी मेरी सुन ले। अरे बहू, तुझे क्या हुआ? माँ जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। माँ जी, आप मुझे नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी ही करने के कारण ही मेरी माँ बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा में है। माँ जी, मैं माँ की वजह से ही यहाँ चैन से रह नहीं पाती हूँ। अरे बहू, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बहू, तेरी माँ के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है ना, हम लोग दोनों मिलकर के तेरी भाभी को सुधारेंगे ना। अगर नहीं सुधरेगी तो हम कुछ दिन समधन जी को अपने पास ला के रखे लेंगे। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ बहू, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब बुढ़ापे में तकलीफ होती है ना, तो बूढ़े बुजुर्गों पर क्या बीतता है। माँ जी सॉरी ना, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पता नहीं मैं अपनी नादानी में कैसे ये सब गलती कर गई। वो तो आज मुझे मेरी बहन अभी समझा के गई है, तब कहीं जाकर मेरी आंखें खुली हैं। सॉरी माँ जी, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ जी।
तो देखा आप सभी ने कि मेरी बहन अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। लेकिन दीदी को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो अपनी सास के साथ जो भी कर रही है गलत कर रही है। बल्कि दीदी को हमारी माँ की बहुत चिंता हो रही थी कि हमारी भाभी हमारी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। भाभी माँ को ना ढंग से खाने को देती है और ना ही उनका ढंग से ध्यान रखती है। दीदी को भाभी का माँ के साथ बर्ताव को दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि वो अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। बल्कि वो भी तो वही कर रही है जो भाभी हमारी माँ के साथ कर रही है। और दीदी को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं था। तो फिर देखा आप सभी ने कि कैसे मैंने अपनी बहन को उसकी गलती का एहसास दिलाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।